आपको बताएं कि शोबिज़ इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे तन्हाई का अंधेरा। एक माह में 2 अदाकाराओं की मौत, तन्हाई या कोई तनाज़ा। अदाकारा आयशा खान के बाद अदाकारा हुमैरा असगर की लाश भी फ्लैट से बरामद। दोनों अदाकारों की एक जैसी मौत से कई सवालात जन्म लेने लगे। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक लाश का इब्तदाई मुआयना किया गया है। लाश डीकम्पोज के एडवांस स्टेज पर है। लाश इस काबिल नहीं कि इससे वजह मौत बताई जा सके। वजह मौत जानने के लिए डीएनए सैंपल ले लिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत पर शोबिज़ इंडस्ट्री भी अफसरदा है। मजीद क्या तफसीलात बताएंगी दुरे शहबार? जी दुरे शहबार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अदाकारा हुमैरा असगर जिनकी पैदाइश अक्टूबर 1990 में लाहौर में हुई थी, वो कराची अपने काम की गर्ज से आई थी। इन्होंने 110 थिएटर ड्रामों में काम किया था, जबकि फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ड्रामा साइड पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, ये जब कराची में शिफ्ट हुई थी, कुछ अरसे तक तो ये अपने फैमिली से राब्ते में थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता 3 सालों से इनका राब्ता उनसे ख़त्म हो गया था। आज मेरी इनके भाई से और वालिद से बात हुई थी से, तो उन्होंने कोई इस तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया जिसमें कोई वजह सामने आ सके कि क्या वजह थी जो इन्होंने इनको डिसोन किया था। उनकी तरफ से मुसलसल यही कहा जा रहा था कि जी हमने उनको डिसोन कर दिया है, अब लाश के लिए हम देखेंगे कि कब आना भी है या नहीं आना। ये यहाँ मेरे अकब में एक फ़्लैट है जिसमें ये रिहाइश पजीर थी और 2000 तकरीबन 4 साल से इस फ्लैट में रह रही थी, लेकिन गुज़िश्ता साल से इन्होंने फ्लैट जो था उसका किराया नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से किराए की अदायगी की वजह से फ्लैट के जो ओनर थे उन्होंने केस किया था। कल कोर्ट का बैलेंस गया था जब इस हवाले से फ्लैट खाली करवाने के हवाले से जब वो फ्लैट में इंटर हुए थे, ताला तोड़ के इंटर हुए थे, तो उन्होंने देखा कि इनकी लाश जो थी वो कारपेट पे पड़ी हुई थी और मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज हो चुकी थी। जिसके बाद इन्होंने एम्बुलेंस के ज़रिए उस लाश को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कल इनका तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे इनका जो पोस्टमार्टम हुई थी, जिसकी अभी रिपोर्ट जो है अभी 2 दिन तक मुतवक्के है कि वो पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट है वो 2 दिन के बाद सामने आएगी। उसके बाद ही बताया जा सकता है कि इनकी मौत के पीछे वजूहात क्या हैं। जी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 2 दिन जो होते हैं उसमें प्रॉपर जो रिपोर्ट होती है 2 दिन से 6 दिन, इसमें प्रॉपर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो एग्जामिन करके बताया जाता है कि क्या वजह थी, कि तिबई मौत थी या फिर किसी किस्म का हादसा था जिस वजह से मौत रोनमा हुई। मेरी इस हवाले से एसएसपी साउथ से भी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि हमें किसी भी किस्म की कोई बेतरतीबी नहीं मिली थी जिससे ये कहा जा सके कि किसी किस्म का हादसा रोनमा हुआ। अलबत्ता जिस एंगल में इनकी लाश पड़ी हुई थी कमरे में कारपेट के ऊपर, उससे तिबई मौत का ही अभी तक जो है कहा जा रहा है। जी दुरे शहबार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जाने के इब्राहिम रेंज भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इब्राहिम, हम देख रहे हैं कि ये बताएगा कि लाश डीकम्पोज के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए डीएनए का भी सैंपल ले लिया गया है, तो क्या लगता है कि लाश की जो पता चल सकेगा कि जो मौत की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि लाश हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डीकम्पोज हो चुकी है। जी देखिए, बिल्कुल ये हमारा है मॉडल अदाकारा है जो कि जिसकी लाश जो डिफेंस में से मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम जो गुज़िश्ता शब जो की मुकम्मल कर लिया गया था, जिसकी लाश जो है डीकम्पोज स्टेज के एडवांस स्टेज पर है और इसी की वजह से जो वजह मौत है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। ये जो इस केस है पोस्टमार्टम का वो रिजर्व रखा गया है। डीएनए केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हासिल करके शोबा केमिकल एग्जामिनेशन में रवाना कर दिए गए हैं। इस हवाले से हमारी बात हुई है पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद से, उनका कहना है कि ये लाश जो तकरीबन 20 से 30 रोज पुरानी है, जिसकी वजह से इसका कहना काबिल वक्त होगा कि आया ये तशद्दुद हुआ है या कोई इसके ऊर ज्यादती हुई है। लेकिन जो इसके पोस्टमार्टम है वो रात को जो है लेडी एमएलए की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया था और इब्तदाई तकरीबन इसकी जो रिपोर्ट है वो 10 से 15 रोज के बाद आएगी। तो फिलहाल जो है कुछ कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि ये इंतहाई अहम केस है। इस हवाले से जो मजीद तहकीकात भी की जा रही है और पुलिस की जानिब से वहाँ पर भी जाके उनके जो पड़ोसी हैं उनके भी बयानात लिए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है इसकी लाश जो इंतहाई जो है वो मसक़शुदा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है अभी उनको जो है बताना काबिल वक्त होगा कि आया इसकी वजह मौत क्या है। लेकिन
10 से 15 रोज के दौरान जो है इसकी तमाम रिपोर्ट जो वो सामने आ जाएंगी। जी 10 से 15 दिन में तमाम रिपोर्ट्स सामने आ जाएंगी। इब्राहिम रिंद, आप हमारे साथ रहिएगा। अब बढ़ते हैं दुर्रे शहवार की तरफ। अच्छा दुर्रे शहवार, ये कहा जा रहा है कि वालिद की जानिब से डेड बॉडी लेने से इनकार किया गया है। आपकी अहले खाना से बात हुई है तो बताइएगा उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, मेरी इनके भाई डॉक्टर नवेद से भी बात हुई है। अभी 1 घंटा पहले ही मेरी बात हुई है और इनके वालिद साहब से भी मेरी बात हुई है। इन दोनों के जो बयान थे वो दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इन दोनों ने अलबत्ता एक बयान ऐसा था जो दोनों का मिलता जुलता था। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमने इसको डिसओन कर दिया है, हम लाश लेने कराची आएंगे। भाई ने कहा है कि हम लाश लेने कराची आएंगे, लेकिन वालिद से जब मेरी बात हुई थी उन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो है तदफीन आप लोग ही करवा दें, हमने इसको डिसओन कर दिया था। ये अपनी मर्जी की मालिक थी, ये मॉडलिंग कर रही थी कराची में, इसने अपना घर लिया हुआ था, वहाँ पे रह रही थी। हमें इसकी किसी भी किस्म की हमें इतलात नहीं थी। इनके भाई डॉक्टर नवेद ने कहा कि 1 साल पहले जो नंबर पे हमारा इनसे रब्ता होता था वो नंबर्स भी अब इनके बंद हो गए थे। तो मैंने ये पूछा कि क्या वजह थी कि आप लोगों ने इनको डिसओन किया था, कि कोई फैमिली इशू? इस हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे कोई फैमिली इशू नहीं थे। इन्होंने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई थी, ये अपनी मॉडलिंग का काम करती थी। हमें इनकी मॉडलिंग के काम से किसी भी किस्म की कोई कुछ मसला नहीं था, ये अपनी खुद मुख्तार थी, कर सकती थी। लेकिन कोई ऐसी वजह इनकी फैमिली की तरफ से हमें नहीं दी गई कि जिस वजह से कहा जा सके कि डिसओन करने के पीछे वजह क्या थी। जी अच्छा, वजूहात पे भी बात करते हैं। दुर्रे शहवार, ये बताइएगा कि उनके भाई डॉक्टर नवीद अब डेड बॉडी को वसूल करने को तैयार हैं। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैंने यही इनसे सवाल किया था कि आपकी बहन इस वक्त जिस कंडीशन में कल मिली है, 1 महीना पहले उनकी लाश थी और वो इस वक्त उनको सख्त खाने में रखा हुआ है, तो बॉडी रिसीव करने आप कब आएंगे? इसी बात पे उन्होंने कहा जी मैं आपसे बात करता हूँ, फ़ोन काट दिया। लेकिन इनके वालिद ने ये कहा था कि भाई हमें इनसे हमने इनको डिसओन कर दिया है और अब चाहे तो लाश आप लोग उनकी रिसीव करके आप लोग तदफीन करवा दें या फिर पुलिस वाले ये काम कर सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने किसी भी किस्म का कोई एक फैसला होता है वो इस तरह से नहीं इनकी तरफ से दिया गया, कोई ऐसी बात इनकी जानिब से की गई हो कि जिसमें डिसओन करने के पीछे कोई वजह सामने आई हो। अलबत्ता जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जब ये कराची शिफ्ट हुई थी तो 5 साल तक ये अपनी वालदा से राब्ते में थी। अलबत्ता गुज़िश्ता 3 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने ताल्लुक़ इनका फैमिली से ख़त्म हो गया था, बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अलबत्ता इनके भाई ने ये कहा कि 1 साल पहले तक जो सिम थी जिस पर इनसे रब्ता किया जा रहा था, अब 1 साल में वो सिम भी इनकी जानिब से बंद कर दी गई थी। जी दुर्रे शहवार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तहमीना खालिद फैशन आइकॉन ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि जो चमक धमक की दुनिया होती है, इसमें जो जितने भी शोबिज़ इंडस्ट्री है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपनी रियल लाइफ को क्यों नहीं प्रमोट करना पसंद करते? क्या ऐसी वजह हो सकती है? वो अपनी, हम देखते हैं कि जो चमक धमक है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं और जो अपनी रियल लाइफ है उसको हमेशा छुपा के रखते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले होना पसंद करते हैं। क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसमें कोई हर्ज नहीं है और उससे इस बात का भी ताल्लुक नहीं है दैट यू एंड अप अलोन या खुदा न करे आपकी जो है वो मौत अकेले में वाक़या हो जाए और लोगों को बाद में पता चले। ये 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत है। बहुत सारे लोग ऐसे प्राइवेट होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहते, इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल से। अच्छा, ये बताएगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री की चमक धमक तो हम देख रहे हैं कि सभी को नजर आ रही होती है, जबकि जो असल जिंदगी है और जो उसमें गम होते हैं तो वो बहुत दूर होते हैं, वो हम आम लोगों को नहीं दिखा सकते। क्या वजह होती है? हम उसे हमेशा छुपा के क्यों रखते हैं? नहीं, हमेशा छुपा के भी नहीं रखते। मैं ये समझती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज देखे जो बहुत ज्यादा वेंट आउट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, रोजमर्रा के अपने मूड्स वेंट आउट करते हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, अगेन वही बात है कि नेचर की बात है। जी। और आप ये बार बार जो एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, शोबिज़ के लोग जो है उनकी लाइफ में डिप्रेशन होती है और वो अपनी लाइफ को छुपा के रखते नहीं। शोबिज़ के दस्तूर भी रियलाइज है कि शोबिज़ के लोग भी जो है वो हमारी ही तरह आम इंसान है और बिल्कुल उनको भी भूख लगती है, उनकी भी प्रॉब्लम्स है, वो भी बीमार होते हैं,
उनको भी डिप्रेशन होती है। अच्छा ये तखमीना, लोग- नफ्सियाती मसाइल से बचने के लिए वेंट आउट करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अदाकारा ने अपने लास्ट इंटरव्यू में यह मौकिफ दिया था कि शोबिस में मुनाफिकत वो चीज है जो मुझे बहुत मुतासिर करती है। तो आप भी शोबिस का एक बड़ा नाम है, आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? अगेन मैं वही बात करूंगी मेरे बच्चे कि क्यों शोबिस को आप लोग सिंगल आउट कर रहे हैं। मुनाफिकत को हर जगह पर है, हर जगह पे, बैंक में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, हर जगह की अपनी शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है, मुनाफिकत है। जो बात हमें यहाँ करने की जरूरत है शिद्दत से इन दोनों केसेस के, ऑल्दो आयशा आंटी का केस सुमेरा के केस से बिल्कुल डिफरेंट है। आयशा आंटी वॉज क्लोज टू आवर फैमिली, उनके बच्चे भी थे, अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे बाहर रहते थे, उनका एक भी बच्चा यहाँ नहीं था, मगर वो बच्चे सपोर्ट भी करते थे। और आयशा आंटी की अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि जो उनकी बॉडी मिली है अपार्टमेंट में वो कितने दिन पुरानी है। तो जाहिर है वो हमारे सामने बात नहीं आई, मगर ये कि उनके साहबजादे हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छी पोस्टर पे, वो आए, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से, इज्जतदार तरीके से उनका फ्यूनरल किया। उन्होंने मीडिया को नहीं इनवाइट किया, क्योंकि देखिए मीडिया भी, मैं आपको नहीं कह रही, आप एक अच्छा चैनल है, मैं बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मेरा इख्तिलाफ है कि खुदारा ये फेक खबरें जो है, फला का कत्ल हो गया, फला को जहर दिया गया, फला की हालत इसमें, प्लीज ऐसा मत करें। डोंट टेक आउट ऑफ कंटेंट एंड दैट टू अ फेक कंटेंट आउट ऑफ एनीबॉडीज मिजरी। किसी की डेथ हो जाती है, झूठ, मैं आई कैन नेम यू द चैनल्स ऑफ यूट्यूब कि जो इस हद तक झूठ गढ़ते हैं, वो फैक्ट्स को भी नहीं करते, उनकी कोई रिसर्च नहीं है, उन्होंने ड्राइंग रूम में अपने बैठ के एक लाइट लगानी है, और क्योंकि वो ये समझते अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि हुमैरा असगर की जो फैमिली थी उनकी जानिब से डिसोन कर दिया गया, तो आप क्या समझती हैं कि फैमिली को तो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए अपनी बच्चों को, तो फैमिली की जानिब से डिसोन करने की क्या वजह सामने आ सकती है? मैं आपसे यही बात कह रही थी कि जहाँ आपने शोबिस की डिप्रेशन की बात की है ना लोगों की, मेरा जिंदगी का एक असूल है, मैं सबको यही समझाऊंगी। और हुमैरा से बहुत प्यार का रिश्ता था, बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, बहुत लविंग लड़की थी, बहुत तमीज वाली लड़की थी, बहुत फुल ऑफ लाइफ थी, काम करने का बहुत शौक था। आप प्लीज 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 जिस तरह अपने करियर में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करें। ये 2-4 जो वाकयात हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि इट इज जस्ट बिगिनिंग। जैसे ईस्टर्न हमारी जो वैल्यूज होती है, इंडिया और पाकिस्तान में लोग खानदानों के तखमीना साथ, खालिद, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने रिश्तों के करीब रहना चाहिए।